आप सभी मित्रों को प्रेम भरा नमस्कार और आप सभी का भला हो, मंगल हो। मित्रों, काफ़ी व्यस्तता रहने के कारण वीडियो नहीं बन पा रहा था। आज बड़ी व्यस्तता में कुछ समय निकाल के वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, एक राजा था, उसका महामंत्री बूढ़ा हो चुका था, तो उसे नए महामंत्री की आवश्यकता थी। ईमानदार हो, योग्य हो। काफ़ी दिनों तक राज्य में खोजने के बाद उसको योग्य और ईमानदार महामंत्री मिलता नहीं। तो एक बार उस संत से मिलने जाता, कहता है कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है, मुझे एक महामंत्री की आवश्यकता है, महामंत्री मिल नहीं रहा है। तो सन्यासी उनको सुझाव देते हैं, कहते हैं कि राजन, अपने राज्य में घोषणा करवा दो कि कुछ गणित हैं, कुछ सूत्र हैं, जो इसको हल कर देगा। पूरे क्षेत्र में डुगडुगी पिटवा दो कि जो इसको हल कर देगा उसको मैं महामंत्री बना दूंगा। तो राजा आके अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने शहर में, पूरे जगहों पे इन सभी स्लोगनों को डुगडुगी पिटवा के प्रचार प्रसार के माध्यम से पूरे क्षेत्र में चर्चा हो जाता और सभी बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग राज्य का के महामंत्री बनने के लिए लोग वहां पहुंच जाते हैं। पहुंच तो बहुत सारे लोग जाते हैं, इतने प्रतिभागियों का तो सिलेक्शन होगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे करते करते कुछ 4-5 लोग ही बचे और उनको एक कमरे में बंद करके एक ताला दे दिया गया, ताला मार दिया गया बाहर से, और उनको कुछ सूत्र थे, उनको दिया गया कि इन्हीं सूत्रों के माध्यम से ये ताला खुल जाएगा। 5 लोग थे, बंद होने से पहले बाजार में गए, तमाम तरह के सूत्र और किताबें खरीद के लाए और सुबह से शाम तक हल करते रहे। लेकिन जैसे जैसे जो व्यक्ति पंडित होता है, जिन सूत्रों को हल करते जाते उतना वो उलझते जाते, हल नहीं होता था। ताला खोलने का कोई प्रयास नहीं किया। उसमें एक व्यक्ति था जो ध्यान किया करता था। वह सुबह के समय रात भर सोता है, सुबह के समय उठता है और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है, जाता है, धीरे से दरवाजा को धक्का देता है, दरवाजा खुल जाता है। और वो जो चारों पंडित थे, विद्वान थे, ताला चाबी लेके बैठे, खोलने के उन सूत्रों से खोलने का प्रयास कर रहे थे, वह आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि हम ये पूरा रात सोया रहा, ये कुछ किया नहीं, गया दरवाजे के पास, धीरे से धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। हमने इतना सूत्र हल किया, इतना कुछ किया, लेकिन ताले का समीकरण समझ में नहीं आया, ताला खुला कैसे खुला। राजा आता है, जो प्रथम व्यक्ति उस कोठरी से फाटक को खोल के निकलता है, उसे महामंत्री का नियुक्ति कर देता है और कहता है आज से आप इस राज्य के महामंत्री हैं। और वो चारों लोग कहते हैं कि आप कहे थे कि ये ताला सूत्र से खुलेगा, ताला सूत्र से तो खुला नहीं। राजा ने कहा कि दरवाजे पे कोई ताला सिटकनी ही नहीं बंद थी, बस दरवाजे को धक्का देने की जरूरत थी। ये तो हम आप लोगों को भ्रम में डालने के लिए कि ताला एक सूत्र से, एक मैथ से खुलेगा, इसलिए हम लोग गुमराह किए। ऐसे ही मित्रों, जीवन में ध्यान, ज्ञान अर्जित करने के बाद जीवन में कोई समस्याएं नहीं होती हैं। आप जैसे धीरे धीरे आगे बढ़िएगा, समस्याएं स्वतः अपने आप समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए अपने जीवन में ध्यान करिए और अच्छे संगत, अच्छे लोगों की जीवनी पढ़िए, बुरे लोगों का संगत छोड़िए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, वैसा ही आपका जीवन बन जाता है और बदलने लगता है धीरे धीरे। वह सन्यासी कहता भी है कि हे राजन, जब तुम परीक्षा लोगे तो उस फाटक को वही व्यक्ति खोलेगा जो ध्यान करता होगा। ध्यान का बड़ी महत्व है, इसलिए जीवन में अपने आप को, ध्यान को, योग को जरूर समर्पित करें। आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। जय